अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्यारा इस्लाम। आज का मेरा मौजू है जॉइंट फैमिली और बच्चों की तरबियत। इसका जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। चलते हैं वीडियो की तरफ। जॉइंट फैमिली में माओं को बच्चों को लेकर बहुत से मसाइल होते हैं। आज कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ जिससे आपको जॉइंट फैमिली सिस्टम में बच्चों की तरबियत में मदद मिलेगी। बच्चे को आप अपने साथ अटैच करें। अब आप सोच रहे हैं कि कैसे करें, काम ही ख़त्म नहीं होते। तो इसका जवाब ये है कि बच्चों को बचपन से अपने साथ काम में लगाएं। इससे बहुत से फ़ायदे होंगे। बच्चे में एहसास ज़िम्मेदारी पैदा होगा, एतमाद पैदा होगा, स्क्रीन यानी टीवी मोबाइल से दूर रहेंगे, आपके साथ वक्त गुजारेगा। इसलिए इसे अपने साथ लगाएं। बच्चे को कभी भी किसी दूसरे के साथ कंपेयर मत करें, उससे बच्चे में कमतरी का एहसास पैदा होता है और ख़ुद एतमादी भी कमी आती है। बच्चे को कभी भी दूसरों के सामने ना डांटे, ऐसा करने से बच्चों की इज़्ज़त नफ्स से मजरूह होती है। जी हाँ, बच्चों में आपसे ज़्यादा ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसे किसी सूरत नुकसान ना पहुँचाए। बच्चे को दूसरों के ख़िलाफ़ ना करें, ना ही वो काम करने से मना करें जो किसी दूसरे से उनसे कहा। इससे बच्चे के जहन में नफ़रत बेदार होगी और साथ ही वो कंफ्यूज भी होगा। हाँ, अगर वो बात आपको पसंद नहीं तो इनडायरेक्ट तरीके से और बहुत एहतियात करके बच्चे को समझा दें। बच्चे सबसे ज़्यादा अपने माँ बाप से सीखता है, इसलिए इसके बचपन से ही बहुत एहतियात से काम लें और इसे अपने साथ अटैच रखें। बेजा सख्ती से इज्तनाब करें। याद रखें, हर चीज़ के जहाँ नुकसानात हैं वहाँ बहुत से फ़ायदे भी हैं, इसलिए फ़वाइद पर गौर करें और नुकसानात को कम से कम अहमियत दें। बच्चे को प्यार मोहब्बत से समझाएं और कहानी को सूरत में बताएं जो भी आप समझाना और बताना चाहते हैं। बच्चे की इज़्ज़त और एहतराम करें। जब आप बच्चे को इज़्ज़त देंगे वो भी अदब व एहतराम से आपकी हर बात मान लेगा। बच्चों को क्वालिटी टाइम दें, बच्चे खुद आपके पास रहेंगे। एक और सवाल कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में कज़न्स की आपस की लड़ाइयों को कैसे हैंडल करें और बहन भाइयों की लड़ाइयों को कैसे हैंडल करें। जहाँ बर्तन होते हैं वहाँ खटखटते भी। बच्चे होंगे तो शोर शराबा भी होगा, आपस में लड़ाई झगड़े भी होंगे। बच्चों के मसले में ना कूदें, इन्हें अपने मसले खुद हल करने दें। ऐसी सूरत हाल में बच्चों के कदान ना डांटें, इस तरह वो अपनी इंसल्ट महसूस करेंगे। जहाँ तक मुमकिन होगा इग्नोर करें और प्यार से डील करें। मामला ज़्यादा संजीदा हो तो बच्चों को बहाने से साइड पर बुलाकर समझा दें। हर वक्त का समझाना भी बच्चे को मुश्तगल और बदजन करता है, लिहाजा हर वक्त रोक टोक और लेक्चर देने से इज्तनाब करें। रात को जब बच्चे को सुलाने के लिए लेकर जाएं तो उससे पहले कम से कम आधा घंटा मुकम्मल तौर पर अपने बच्चे के साथ गुजारें। इससे दिन भर का अहवाल पूछें और फिर बातों बातों में और कहानियों की सूरत में बच्चे को जो समझाना चाहते हैं वो समझा दें। बच्चे बातों से ज़्यादा अमल से सीखते हैं, इसलिए वालिदैन ख़ुद को हर इस बात का अमली नमूना बना ले जो वो अपने बच्चों को देखना चाहते हैं। आप खुद बच्चों को दूसरे लोगों से मोहब्बत करेंगे और नरमी से पेश आएंगे तो आपके बच्चे भी जल्द या देर से यही तरीका अपना लेंगे। बच्चे माँ बाप की डांट डपट को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं और उनकी जाने वाली हर वक्त की डांट डपट और गुस्सा उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज करता है और इनकी ज़िंदगी का एक बदनुमा दाग बन जाता है, एक खौफनाक याद। लिहाजा कोशिश करें कि जिस हद तक मुमकिन हो बच्चों को क्वालिटी टाइम दें। बच्चों की तरबियत में सबसे अहम चीज़ सब्र है, इसलिए नहायत सब्र और हौसले के साथ नरमी से काम लें। आहिस्ता आहिस्ता बच्चा वही सब करेगा जो वो अपने माँ बाप के किरदार में देखेगा। अल्लाह सुब्हान ताला हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक बनाए, आमीन। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। फ़ी अमान अल्लाह।